नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने पूरी परिवार यूनिक ऑल-इन-वन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आज आपके सामने एक अच्छा चैप्टर लेके आया हूं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, अगर यूपीपी, आरपीएफ, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, मतलब चाहे जिसकी आप बात करेंगे, हर एग्जाम में ये चैप्टर बहुत ही पूछा जाता है और बहुत बच्चों को ये चैप्टर डाउट भी रहते हैं। जिस तरह के इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो आज हम इसीलिए सोच रहे थे कि आज इसका एक वीडियो आपको बना के बता दिया जाए, इसमें कैसी ट्रिक है, कैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे घूमते रहते हैं, इसको कुछ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आज छोड़ना नहीं। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 5 मिनट में आप 5 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा आप इसमें, मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप स्किप ना करिएगा। जो ट्रिक बताऊंगा पहले आपको मैं बेसिक बता दे रहा हूँ क्या होता है पासा। बताने के बाद फिर मैं इसमें ये बताऊंगा आपको कि इसके अंतर्गत कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ये बताऊंगा फिर उसके बाद एक एक टाइप में आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, है ना। ये वीडियो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर सकती है। बिल्कुल से ये चैप्टर डाइस बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जो आज के चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, डाइस। अगर हम डाइस की बात करें तो क्या होता है डाइस। डाइस आपने बचपन में लूडो तो खेला ही होगा। लूडो जो आप खेले हैं, आप बचपन में सबसे पहले बहुत लूडो आप खेलते रहे होंगे। जब आप समझ लो इतनी समय गर्मी का सीजन चल रहा हो तो पहले बच्चे क्या करते थे, बढ़िया कच्चा मकान हुआ करता था और सब लोग बैठ के आराम से इकट्ठा लूडो खेला करते थे, है ना। जब आप लूडो खेला करते थे तो सभी लोग परिवार के एक साथ बैठ के, जितने सारे बच्चे होते थे तब खेलते थे। लेकिन आज बिल्कुल हर चीज़ पे इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि आज आदमी अपने आप खुद ही खेल ले रहा है मोबाइल पे लूडो। आज ज़्यादातर कोई कॉपी वापी का यूज करता नहीं। लेकिन पहले अगर ये टाइम जो था छुट्टी का रहता था, बढ़िया पेपर ऊपर होने के बाद बढ़िया सब बच्चे आराम से, इतने समय आम वाम का सीजन भी है, छोटे छोटे आम भी होते थे और बढ़िया खाते थे सभी बच्चे, है ना। तो आइए, लूडो आपने अगर देखा होगा तो सबसे पहले हम डाइस की बात करेंगे। व्हाट इज डाइस, पासा क्या है। पासा दोस्तों ये है, आपने लूडो देखा, समझ लीजिए लूडो का आपने देखा तो उसमें क्या होता है, वही एक प्रकार से पासा है जिसमें मतलब 3 आकृति हमेशा छिपी रहे और 3 आकृति इसमें क्या हो, शो करती रहे, हमेशा दिखती रही, वो होता है हमारा पासा। जैसे आपको इसमें मैंने आपको बताया, इसमें जैसे ये आपके सामने क्या है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ये है, ये हमारा क्या है दोस्तों, डाइस, ठीक है। ये हमारा क्या है, डाइस। ये इस प्रकार का हमारा क्या रहता है, डाइस। जो पासा रहता है वो हमारा इस प्रकार का रहता है, ऐसी आकृति। इसमें अगर इसके हम क्या डेफिनेशन लिखे तो ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जो घन और घनाभ में रहते हैं उसे हम पासा कहते हैं। देखो, चाहे घन और घनाभ की बात कर लें, घन और घनाभ इकट्ठा होता है और पासा भी क्या होता है, सेम वैसी कैटेगरी का होता है। तो पासा आपके नजरों के सामने देख रहे होंगे। अब जैसे इसमें आप बात करेंगे तो देखो देखो तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो ऐसी आकृति जो घन और घनाभ के आकृति में हो, है ना। मतलब क्यूब और क्यूबाइड में हो, उसको हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। क्यूब और क्यूबाइड में इसमें क्या होते हैं बेटा, 6 सतह होती हैं, 8 कॉर्नर और 12 किनारे होते हैं, है ना। तो इसमें जो होते हैं, इसमें आपको और सतह छिपी रहती है। मैंने आपको बताया, लूडो का एग्जांपल दिया। लूडो जो होता है, लूडो मतलब आपने देखा तो मतलब उस पर आपको हमेशा 3 आकृति दिखाई रही होगी। 3 आकृति दिखती हैं और 3 आकृति हमेशा क्या रहती हैं दोस्तों, छिपी रहती हैं। जब आप डेफिनेशन जान गए तो अब हम आज ये जानेंगे कि इसके यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए हम जानते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। इसके जो प्रकार होते हैं यानी कि इसके जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 2। सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, मानक पासा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइज कहते हैं। सबसे पहले मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, मानक पासा। और दूसरा हमारा जो होता है क्या होता है, वो साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब आज हम जानेंगे क्या होता है मानक पासा, क्या होता है साधारण पासा। जब हम लोग इसको जाने, अभी तक इसके हम लोग क्या दोस्तों जाने, डेफिनेशन जाने। जब डेफिनेशन जानने के बाद फिर हमने आपको क्या बताया, इसके टाइप कितने होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है क्या मानक पासा, दूसरा क्या होता है दोस्तों साधारण पासा। जब आपने क्या देखा, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया, फिर मैंने आपको ये सारी चीजें बताया। पासा, पासा बताने के बाद फिर मैं दोस्तों आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया मानक पासा, फिर क्या होता है साधारण पासा। अब आज हम जानेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों, मानक पासा। क्या होता है मानक पासा, अब सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या मानक पासा डालिए हेडिंग। हम लोग पहले हेडिंग जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, मानक पासा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अब क्या होता है स्टैंडर्डाइज, आइए आज हम जानते हैं क्या होता है स्टैंडर्डाइज। देखो बेटा, स्टैंडर्डाइज की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है आज हम जानते हैं। इसके सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। स्टैंडर्डाइज ऐसे पासा, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो और पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो, उसे हम मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज, ठीक है सर। हमको तो ये पता हो गया कि क्या होता है मानक पासा, मतलब ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो और पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो। मतलब कोई भी पड़ोसी सतह है, जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम उसका उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया दोस्तों, डाइस, ये बनाया मैं डाइस, ठीक है, ये बना दिया दोस्तों मैं डाइस। यहां पे मैं 5 4 5 4 1 लिख दिया, ठीक है, 5 4 1 लिख दिया। अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैंने 3 लिख दिया, यहां पे मैंने 2 लिख दिया और यहां पे मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। अब ये बताओ क्या इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 है? तो आप बोलोगे नहीं सर, पड़ोसी सतह का योग चाहे 5 4 क्या होता है, 5 + 4 दोस्तों होता है 9, तो यहाँ पे पड़ोसी सतहों का योग तो 4 नहीं है, तो हमारा ये क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज। अगर 4 1 5 की बात करें तो 4 1 5 भी, यानी कि 4 और 1 का ऐड करेंगे तो वो 5 ही होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं होगा। इसलिए ये क्या है दोस्तों, अब अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो 4 का 3 अपोजिट है, तो 4 3 7, हाँ इनके सतहों का योग, अपोजिट सतहों का योग क्या है दोस्तों, 7 है, ठीक है, ले लिए। 5 और 2 7 अपोजिट सतहों का योग 7 है, 6 और 1 7 अपोजिट सतहों का योग 7 है। माने जिसके विपरीत सतहों का योग दोस्तों 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। जिसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, यानी कि जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होगा वो होगा दोस्तों हमारा मानक पासा। और जिसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, साधारण पासा। तो सर हमको तो मानक पासा समझ में आ गया, मानक पासा सर आपने डेफिनेशन भी लिखवा दी, ऐसा पासा का जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो और पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया, यानी कि 5 1 6 विपरीत है, सॉरी पड़ोसी है और पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आ रहा, तो ये जायज सी बात है कि आज बात है मानक पासा, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं क्या होता है साधारण पासा। जब हम मानक पासा बेटा समझ गए तो इसमें हम क्या समझेंगे, साधारण पासा, ठीक है। अब हम बाबू जानेंगे क्या होता है साधारण पासा, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं क्या, साधारण पासा।
साधारण पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज मैंने आपको बताया नॉन स्टैंडर्डाइज। अब आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो और विपरीत सतहों का योग 7 ना हो तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। उसे हम क्या दोस्तों कहते हैं? साधारण पासा। अब आपने क्या देखा? ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो, ठीक है। ऐसा पासा जिसके ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो और विपरीत सतहों का योग 7 ना हो तो उसे हम क्या बाबू बोलते हैं? साधारण पासा। अब आइए इसका हम साधारण पासा का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने जो यहाँ पे क्या बनाया दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने डाइस बना दिया, ठीक है, ये डाइस बना दिया। अब यहाँ पे ये 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया। कोई एक पड़ोसी सतहों का योग बाबू क्या है? 7 है। हाँ सर यहाँ पे तो 7 है। अब तो ये क्या होगा? अब यहाँ पे क्या हम लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो 6 और मतलब विपरीत सतहों का इनको योग 7 नहीं है और पड़ोसी सतहों का योग क्या है? 7 है। जैसे 5 और 2 को पड़ोसी सतह एक और पड़ोसी सतहों का योग बाबू क्या है? 7 है। और जिसका पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण पासा। और जिसका विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता उसको भी यही हम साधारण पासा बोलते हैं। मानक पासा सर क्या होता है? मानक पासा दोस्तों यही होता है जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग यानी कि सॉरी जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, वो होता है मानक पासा। जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, वो होता है क्या? हमारा साधारण पासा। अब आप के एक बात दिमाग में घूम रही होगी, सर ये तो आता है, मतलब इसका मतलब क्या रहता है? बेटा आपके पेपर में ये एक नंबर क्या आ सकते हैं। आपका ऐसे डाइस दे देगा, उसके बाद उसमें ऑप्शन दे देगा ये कौन सा पासा है? साधारण पासा, मानक पासा, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन इसी तरह दे देगा, ठीक है। तो जब 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि कोई दीपक सर करके एक पढ़ाते हैं यूनिक ऑल इन वन चैनल में, चलो वहां पे देखो, उन्होंने बताया है साधारण पासा और डाइस पासा, सॉरी साधारण पासा और मानक पासा, दोनों चीजें उन्होंने बताया। तो आइए हम देख लेते हैं ट्रिक उनकी। तो एक बार बेटा ये आप डेफिनेशन याद कर लो ना, तो आपका हो जाएगा काम, है ना। तो जब आपको साधारण पासा और मानक पासा पता हो गया तो आपके दिमाग में एक चीज ये घूम रही होगी कि सर इसको हम कैसे, मतलब किस काम में आता है। तो मैंने आपको बताया कि हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? डाइस का मैंने तो साधारण पासा और मानक पासा पता चल गया। अब इसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए आज हम देखते हैं, ठीक है। देखो देखो बेटा, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है वो क्या? वन फेस कॉमन, यानी कि एक सतह समान। दूसरा जो टाइप इसी में का पूछा जाता है वो टू फेसेस कॉमन, टू फेसेस कॉमन, 2 सतह समान। तीसरा जो इसमें पूछा जाता है नो फेसेस, नो फेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं। कोई सतह समान नहीं। और जो चौथा इसमें जो टाइप पूछा जाता है वो क्या होता है दोस्तों? मिसलेनियस, मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्न। क्या दोस्तों? विविध प्रश्न, ठीक है।
विविध इसमें का क्या होता है, चार प्रकार के मैंने आपको बताया कि चार प्रकार के इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हमारा होता है वन फेस कॉमन, दूसरा होता है टू फेसेस कॉमन, तीसरा होता है नो फेसेस कॉमन, सॉरी तीसरा नो फेस कॉमन, और चौथा क्या होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस बेटा विविध प्रश्न, ये सारी चीजों को मिलाकर इसमें पूछा जाता है। तो आइए आज हम देखेंगे कैसे इसमें वन फेस कॉमन का आज कर के, बाकी कल हमारा जो रहेगा वो टू फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, मिसलेनियस, ठीक है, दोनों चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग यही डालिए क्या, वन फेस कॉमन, यानी कि एक सतह समान। सबसे पहले आप हेडिंग यही डाल लीजिए क्या, वन फेस कॉमन, ठीक है, वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन यानी कि एक सतह समान, एक सतह समान। देखो इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे प्रश्न आपको इसमें दिए जाएंगे। देखो बेटा, अब अगर इसमें हमने एक क्वेश्चन ये बन सकता है, यह पासा यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है। तो आप बताइए क्या एक दूसरे का विपरीत सतह क्या है, सॉरी पड़ोसी सतह समान है तो कौन पासा होगा। जब पड़ोसी सतह समान होंगे जाहिर सी बात है सर साधारण पासा होगा, तो हमारे पास आधारण क्या होगा, इसमें नॉन स्टैंडर्डाइज आंसर होगा, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या आंसर पासा है, साधारण पासा, आंसर हमारा क्या होगा, साधारण पासा। दूसरा इसमें ये पूछ सकता है दूसरे वाले में, यह कौन सा पासा है, तो ये बताइए क्या इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 है। जिन पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता वो हमारा क्या होता है, मानक पासा। तो दूसरा हमारा क्या होगा बाबू, मानक पासा। अब जो हम पढ़ा रहे थे वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन का मतलब एक सतह समान। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जैसे दो डाइस है तो इसमें एक सतह समान होगी। आपको इसमें समान क्या दिख रहा है, क्या तीन तीन समान दिख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दिए गए क्वेश्चन में, दिए गए प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में तीन का विपरीत क्या होगा। देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि तीन आकृति आपको क्या करती हैं, दिख रही हैं, लेकिन तीन आकृति इसमें क्या है, छिपी हैं। जैसे लूडो, लूडो आपने बचपन में खेला होगा, तीन आकृति आपको दिखती रहती है और तीन आकृति क्या रहती है, इसमें छिपे रहती है। देखो तो दिए गए प्रश्न में तीन का विपरीत क्या होगा। हम क्या करते हैं बेटा, तीन को हम क्या मान लेते हैं, कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। तीन को हम कॉमन मान के, इसकी ट्रिक ये है कि तीन को कॉमन मान के बेटा क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है, तो तीन, फिर क्या आया, फिर 4 आया, फिर क्या आया, फिर 6 आया, फिर यहां से हम फिर क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाते हैं। पहले क्या आया बाबू, 3 आया, फिर क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब 1 से 6 तक इसमें हमेशा संख्या दी जाती है, मतलब पासा में हमेशा 1 से 6 तक संख्या दी जाती है। तो इसमें ऐसी संख्या बताओ कौन सी है जो आपको नहीं दिख रही है। ऐसी ना कोई होगी कि इसमें हमको क्या दिख रही है, ऐसी क्या नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा बेटा, 1 दिख रहा है तो 3, 4, 6 का विपरीत अगर पूछता है तो क्या होता है 5, 4 का विपरीत पूछता है तो 1, लेकिन 3 का विपरीत तो सर 3 ही दिख रहा है, तो 3 तो ऑप्शन में है नहीं बेटा। इसमें आपको एक सतह नहीं दिख रही, क्या 2, तो 3 का विपरीत क्या होगा 2। इसमें का आंसर क्या होगा बाबू 2, ठीक है। तो मैं आज तक यहीं तक वन फेस कॉमन का सवाल करवा दिया हूं, मैं प्रैक्टिस फिर करवाऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी दिक्कत आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।